लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों से मध्य प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 55,695 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही कुल 1,374 पॉजिटिव भी एक ही दिन में पाए जा चुके हैं। वहीं 1,263 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। इसी पर हमारे संवाददाता गणेश तिवारी ने आयुष मंत्रालय के सदस्य और होम्योपैथी डॉक्टर प्रोफेसर A.K. द्विवेदी से खास बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी हैं, जो कि भारत सरकार आयुष मंत्रालय के सदस्य और होम्योपैथिक प्रोफेसर हैं। हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। कोरोना के केस लगातार जो बढ़ रहे हैं, आखिर वो ऐसी क्या वजहें हैं इंदौर और समूचे मध्य प्रदेश में कोरोना के केस आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? सर, स्वागत है पहले तो AMB न्यूज़ में। जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। गणेश जी, ऐसा है कि कोई भी बीमारी है तो बीमारी का अगर इलाज नहीं है समुचित, अगर परफेक्ट इलाज की मैं बात करूं तो बीमारी तो बढ़ेगी ना। अब संख्या खूब ज़्यादा हो गई है तो उसका संक्रमण भी उसी तरीके से ज़्यादा हो जाएगी। जब मरीजों की संख्या कम थी तो संक्रमण कम होता था, अब मरीजों की संख्या ज़्यादा हो गई है और जैसा कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो संख्या तो बढ़ेगी। लेकिन संख्या बढ़ने के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो उसकी जो सीवियरिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। और अगर मैं बात करूं कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी उस परेशानी में भी कमी आई है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसका सक्सेस रेट, ट्रीटमेंट मतलब लोग ठीक हो रहे हैं ज़्यादा और मृत्यु दर कम हो गया है। मतलब अगर मरीज बढ़े हैं, नंबर्स की अगर मैं बात करूं, नंबर्स मरीज की बढ़े हैं तो ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है और मरने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। क्या लगता है अनलॉकडाउन के बाद लगातार इंदौर में कोरोना के केस बढ़े हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि इंदौर में भी कोरोना के केस लगातार अनलॉकडाउन के बाद ही बढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि अनलॉकडाउन के बाद ही बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन में भी बढ़ते थे केसेस, लेकिन बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन करके रखा नहीं जा सकता ना। किसी भी बीमारी के लिए आप कितने समय तक लॉकडाउन रखेंगे? कोई भी बीमारी होती है शुरुआत में उसका संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। 30 लाख 40 लाख की पॉपुलेशन है तो उस हिसाब से 200 मरीज आना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। मरीजों का ठीक होना ज़रूरी है। कोई भी बीमारी है उसका संक्रमण तो होता ही है, उसके लिए प्रॉपर तरीके से लोगों को ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। जो डिस्टेंसिंग का है, जो मास्क पहनने का है, उसका ध्यान रखे जाना ज़रूरी है। लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरी है, मतलब उसका केयर करना ज़रूरी है। आप ऐसा सोचो कि बीमारी होएगी ही नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा किसी के सोचने से ये संभव हो जाएगा कि बीमारी नहीं होगी। इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी मरीजों की संख्या है तो कहीं ना कहीं संक्रमण तो होगा ही। आप स्वयं एक डॉक्टर हैं और होम्योपैथिक प्रोफेसर हैं, तो क्या लगता है ऐसी कौन सी दवाइयां हैं या इंसान को किस तरह डाइवर्ट होना चाहिए होम्योपैथिक, या ऐसी कौन सी दवाइयां कारगर हैं जिससे हम इन सब चीज़ों से बचाव कर सके? क्योंकि प्रतिदिन ऐसा होता है कि नई नई बीमारियां जो है इजाद लेती हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए या किस तरफ जाना चाहिए? यदि मैं होम्योपैथी की बात करूं और हमारे आयुष मंत्रालय की बात करूं तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है जिसको हमने 28 जनवरी को जो CCRH की मीटिंग हुई थी उसके बाद 29 जनवरी 2020 को आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया था कि आर्सेनिक एल्बम 30 यदि लोग लेते हैं तो उससे उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। आर्सेनिक एल्बम की अगर मैं बात करूँ तो आर्सेनिक एल्बम, जैसे अभी बारिश का समय चल रहा है तो बारिश में लोग गीले हो जाते हैं, उनको सर्दी जुकाम होना बहुत स्वाभाविक बात है। कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि ज़रा ही मौसम बदलता है तो उसको सर्दी जुकाम हो जाती है, तो उसको वो रोक लगा सकती है। तो ये तो थे हमारे साथ डॉक्टर A.K. द्विवेदी, जिन्होंने कुल मिलाकर होम्योपैथिक की तरफ बढ़ावा देते हुए उन्होंने कहा है कि ये दवाइयाँ बिल्कुल पूरी तरह से हमारी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए कारगर साबित हो रही हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश पूरे भारत का 15वां राज्य बन चुका है जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 54,000 पार कर चुके हैं केस, वहीं 1200 से ऊपर लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इंदौर भी कोरोना के केस में नंबर 1 लगातार बनता दिख रहा है। कुल मिला के कहीं ना कहीं जनता की अवेयरनेस की कमी है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ना पहनने की वजह से भी लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ANB न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी, इंदौर, मध्य प्रदेश।